हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। सो आज जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा बंगाल शैली के चित्रकार से रिलेटेड। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है अवनीनाथ टैगोर ने जिस इस छोटे से स्कूल की स्थापना की वह कौन सा था। तो कलकत्ता स्कूल, बंगाल स्कूल, पुनरुत्थान स्कूल या फिर पटना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि है बंगाली स्कूल। अगला है हमारा क्वेश्चन कि भारत में प्रथम आधुनिक बंगाल आंदोलन जो था का नेतृत्व किसने किया था। नंदलाल बोस, यामिनी राय, जेपी गांगुली, अवनीनाथ टैगोर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी अवनीनाथ टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बंगाली स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे। अवनीनाथ टैगोर, जेपी गांगुली, यामिनी राय या फिर केजी सुब्रमण्यम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अवनीनाथ टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाल शैली के अग्रणी कलाकार कौन थे। बीसी सान्याल, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर यामिनी राय। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या पूछा जा रहा है कि आधुनिक भारतीय कला के पितामह कौन कहे जाते हैं। अवनीनाथ टैगोर, रवीन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल गगनेनाथ टैगोर या फिर क्षितिनाथ मजूमदार। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जो कि है अवनीनाथ टैगोर। अगला है क्वेश्चन कि भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता कौन कहे जाते हैं। ई.बी. हैवल, राजा रवि वर्मा, अवनीनाथ टैगोर या फिर नंदलाल बोस। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि है अवनीनाथ टैगोर। अगला है क्वेश्चन कि भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है। क्षेत्रीय मुगल शैली को, कंपनी शैली, यूरोपीय शैली या फिर बंगाल शैली। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बंगाल शैली हो जाएगा। अगला है कि बंगाल पुनरुत्थान के प्रवर्तक कौन थे। अमृता शेरगिल, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर यामिनी राय। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कि भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है। पटना स्कूल, बिहार, बंगाल या फिर ईस्टर्न। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बंगाल स्कूल। ठीक है, देख रहे हैं आपके अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं जो बंगाल शैली से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिएगा। हर एक क्वेश्चन तरह तरह से पूछा गया है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि हर एक शैली में बंगाल शैली दे दिया है, बल्कि ये रिवीजन है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेष कारण बन जाती है। वायल तकनीक, बॉस तकनीक। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि है बॉस तकनीक। और किसने किया था, तो अवनीनाथ टैगोर ने। अगला है क्वेश्चन बंगाल शैली की किस तकनीक में जानी जाती है। तैल, लघु चित्रण, बॉस या फिर टेम्परा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बॉस शैली हो जाएगी। अगला है ए.एन. टैगोर की पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला की देन रही है। तो किसकी। तैल, मिश्रित रंग, बॉस या फिर पेस्टल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय आधुनिक जो चित्रकला का इतिहास है वो आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता, मद्रास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जो कि है बंगाल स्कूल। ठीक है, बंगाल स्कूल के शीर्षस्थ कलाकार कौन रहे हैं। यामिनी राय, अमृता शेरगिल, अवनीनाथ टैगोर या फिर एन.एस. बेंद्रे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है अवनीनाथ टैगोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट सभी के सभी क्वेश्चन हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत माता किस चित्रकार ने की पेंटिंग है। रवीन्द्रनाथ टैगोर, अमरीनाथ टैगोर, गगनेनाथ या फिर सुरेंद्रनाथ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अवनीनाथ टैगोर। ठीक है, अगला है भारत माता के चित्रकार कौन है। नंदलाल बोस, अवनीनाथ टैगोर, यामिनी राय या फिर गगनेनाथ टैगोर। तो राइट आंसर आपके अवनीनाथ टैगोर ही हो जाएंगे। भारत माता चित्र जो है इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत माता किसकी रचना है। फिर से वही बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें राइट आंसर आपका अवनीनाथ टैगोर ही हो जाएगा। अगला है भारत माता चित्र किसने चित्रित किया है। फिर से वही आया। ठीक है, जो जितने बार क्वेश्चन आ रहा है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब का बुढ़ापा चित्र जो है वो किसने बनाया हुआ है। असित कुमार हल्दर, यामिनी राय, नंदलाल बोस या फिर अवनीनाथ टैगोर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। औरंगजेब के बुढ़ापा जो चित्र है, वृद्धावस्था, वो चित्र कहाँ पर सुरक्षित है ये पूछा जा रहा है। तो राज्य पुस्तकालय रामपुर। तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, राज्य पुस्तकालय रामपुर में सुरक्षित है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारा कि बॉस शैली जो है वो किससे संबंधित नहीं है। अवनीनाथ टैगोर, हरिहर लाल मेट, श्रीखंडे या फिर सुखबीर सिंह सिंगल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जो कि है श्रीखंडे। ये एक मूर्तिकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है बॉस शैली से संबंधित है, तो कौन सा है। उसमें पूछा गया था नहीं, इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, बद्रीनाथ आर्य, सुखबीर सिंह सिंगल, सुधीर रंजन कास्तिकी, वीरेश्वर सेन या फिर मदन लाल नागर। यहाँ पे राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जो कि है बद्रीनाथ आर्य। ठीक है, अगला है कि बॉस शैली जो है बॉस पेंटिंग का आरंभ किस कला विद्यालय से हुआ है। लखनऊ, पटना, शांति निकेतन या फिर दिल्ली। तो राइट आंसर आपके शांति निकेतन हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि बंगाल शैली के चित्रकार थे, उन्होंने किस तकनीक में प्रयोग किया हुआ है, तेल, टेम्परा, फास्ट या पेस्टल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि पूछा जा रहा है कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर जो हैं इनकी गुरु कौन रहे हैं, कला गुरु। तो ऑप्शन है आपके इटालियन कलाकार गिलहार्डी, मदुरई के चित्रकार अलेक्जेंडर नायडू या फिर थियोडोर जॉनसन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि है इटालियन कलाकार गिलहार्डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए हैं, टेम्परा, दाल, जल रंग या फिर गुआश। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है जल रंग। इसी को ही वॉश भी आप यहाँ पे अगर ऑप्शन होता तो वो भी आप सही कर सकते थे। अगला है क्वेश्चन कि प्रसिद्ध बॉस पेंटिंग शैली जो है वो कहाँ पर विकसित हुई है, लखनऊ, नालंदा, बंगाल या फिर दूर। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है बंगाली स्कूल। अगला है अवनीन्द्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण जो तकनीक थी वो क्या थी, तैल, टेम्परा, वॉश या फिर मिश्रित माध्यम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि है वॉश तकनीक। ठीक है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं तो किस लिए, सेरीग्राफी, अपारदर्शी वर्ण चित्रण, जल रंग चित्रण या फिर पोर्ट्रेचर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है जल रंग तकनीक। नेक्स्ट है बंगाल शैली के जनक कौन है, और रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ या फिर नंदा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अवनीन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और सभी क्वेश्चन देखिए आपकी अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, बट ये है कि बंगाल शैली जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन कोई ना कोई फंसता ही है। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर आ सकते हैं। ठीक है, वॉश चित्र पद्धति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, नंदलाल बोस, क्षितिनाथ मजूमदार, अवनीन्द्रनाथ टैगोर या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्षितिनाथ मजूमदार हैं और नंदलाल बोस हैं, इन्होंने भी बट जन्मदाता की बात करेंगे तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर ही हो जाएंगे। ठीक है, बंगाल शैली में ही सबसे पहले वॉश चित्र का प्रारंभ भी हुआ था। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं, तो इसमें राइट आंसर आपके अवनीन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, और नंदलाल बोस भी हैं बंगाल शैली के ही, बट ये अमता शैली जो है और इन्होंने अपनी अलग ही शैली अपनी बनाई हुई थी। ठीक है, अगला है अवनीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ पर हुआ था, जोरासांको, दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है जोरासांको, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यहाँ पे और जन्म की बात करें तो 7 अगस्त 1871 ईस्वी में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की तो 5 दिसंबर 1951 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला है आपका क्वेश्चन कि ड्रम ऑफ फ्लेवर मूर्ति जो है वो किसने बनाई है, डी.पी. रायचौधरी, पी.वी. जानकी रमन, राजीव नयन या फिर बलबीर सिंह कट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है डी.पी. रायचौधरी। इनका जन्म जो है 1899 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ताजहट बांग्लादेश में। ठीक है, अब अगला है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कि देवी प्रसाद राय चौधरी हैं वो किस रूप में जाने जाते हैं, चित्रकार, गीतकार, मूर्तिकार या फिर इतिहासकार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है मूर्तिकार। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि देवी प्रसाद राय चौधरी क्या है, तो अभी आपने ऊपर देखा कि मूर्तिकार हैं, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके बारे में। ठीक है, देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में कि ये मूर्तिकार ही थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। अगला है क्वेश्चन यहाँ पे कि इनमें से कौन मूर्तिकार है, अब यही पूछा जा रहा है। तो देवी प्रसाद राय चौधरी, श्री प्रसाद या फिर सुधीर रंजन खासगी या फिर मुकुल झंडे। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि है देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, और मूर्तिकार कौन है इसमें से, यही हो जाएंगे आपके, जो कि हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला है कि भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सर्जित किया हुआ है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, क्षितिनाथ मजूमदार या फिर नंदलाल बोस। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नंदलाल बोस हो जाएगा। ठीक है, नंदलाल बोस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि फैजपुर का हरिपुरा जो कांग्रेस था वहाँ की भी इन्होंने साज सज्जा की हुई है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि नंदलाल बोस के किसके शिष्य थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है अवनीन्द्रनाथ टैगोर। हरिपुरा कांग्रेस की अधिवेशन की सज्जा जो है वो किस कलाकार ने किया है, अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका नंदलाल बोस हो जाएगा। साथ में आप भी अगर चाहें तो क्वेश्चन देते रहिएगा आंसर, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, और हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की पंडाल की सज्जा किसने की है, जामनी राय, नंदलाल बोस, राम किंकर वैस या फिर श्री प्रसाद। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है नंदलाल बोस। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में पंडाल की साज सज्जा किसने की है, तो ये नंदलाल बोस ही हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कितने बार आ रहा है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और यहाँ पे हरिपुरा पोस्टर के बारे में बात की गई है, तो आप ध्यान रखिएगा कि नंदलाल बोस ही रहेंगे। ठीक है, जितने बार पूछा जा रहा है यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं कि कितने बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि हरिपुरा जो पोस्टर है उसका शीर्षक क्या था, राधा और कृष्ण, जमीन जोतने वाला, भारतीय किसान या फिर शब्द और प्रतीक या फिर माँ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है जमीन जोतने वाला।
और शब्द और प्रतीक। प्रतीक की बात करेंगे तो ये कृष्ण वो ग्रेसियस पनिकर जो थे उनका ये काफ़ी फेमस चित्र है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हरिपुरा पैनल जो है बना हुआ है कांग्रेस का, तो इसमें माध्यम क्या रहा है, टेम्परा, वॉश, झल्लंग या फिर ग्वाश। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि है टेम्परा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़मीन जोतने वाला अभी आपने देखा था इसका शीर्षक था। ठीक है, तो इसमें जो माध्यम है वो टेम्परा का प्रयोग किया हुआ है। अगला है क्वेश्चन की नव बंगाल शैली किसकी देन है, चेतनलाल मजूमदार, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस या फिर जवनी राय। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जो कि है नंदलाल बोस। यहाँ पे नव बंगाल की बात की गई है, अगर नव नहीं लगा होता तो आपके राइट आंसर अवनीना टैगोर हो जाते और ऑप्शन में भी आपके नहीं दिया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि नंदलाल बोस जो है नव बंगाल शैली की देन इन्हीं की वजह से है। ठीक है, अगला है कि न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की है। तो यहाँ पे आपने देखा ही था कि दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं कि अवनीना टैगोर भी, नंदलाल बोस भी, बट यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि न्यू बंगाल लिखा हुआ है। ठीक है, तो नियो से मतलब है नव बंगाल स्कूल जो कि नंदलाल बोस की देन है। और अगर केवल बंगाल शैली की बात करेगा तो आप अवनीना टैगोर को चूज़ करेंगे। ठीक है, अगला है शिल्प कथा और रूपावली नामक जो पुस्तकें हैं वो किसकी रचयिता है, इसके रचयिता कौन है, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, अवनीना टैगोर या फिर चेतनलाल मजूमदार। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जो कि है नंदलाल बोस। इनकी दोनों बुक्स हैं जिनको ध्यान रखिएगा, शिल्प कथा और रूपावली। ठीक है, अगला है यहाँ पे क्वेश्चन कि नंदलाल बोस का नाम जो है वो किस संस्था से जुड़ा हुआ है, सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, बनस्थली विद्यापीठ या फिर शांति निकेतन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि है शांति निकेतन। और इसके बारे में ये भी देख लीजिए कि नंदलाल बोस ने 1922 ईस्वी में शांति निकेतन में अपनी विश्व भारती की स्थापना, यहाँ के जो विश्व भारती की स्थापना हुई थी उसकी प्रधानाध्यापक भी रह चुके हैं। यहाँ पे जो इन्होंने चित्र भी बनाए हुए थे उनके कुछ उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे कि गंगावतरण महिषासुरमर्दिनी है, ये चित्र इनके नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, अगला है कि गांधी जी की दांडी यात्रा नामक जो कृति है वो किसने बनाई है, अवनीना टैगोर, नंदलाल बोस, शैलेंद्र डे या फिर रामकिंकर बैज। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जो कि है नंदलाल बोस। अगला क्वेश्चन है आपका नीलोकट में बना हुआ गांधी की दांडी यात्रा जो बना हुआ है चित्र है। ठीक है, वो छापा कला किसने बनाए हुए हैं, राजा रवि वर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी, रवींद्रनाथ टैगोर या फिर नंदलाल बोस। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जो कि है नंदलाल बोस। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि संथाल स्त्रियों से संबंधित जो कलाकार हैं वो किसने चित्र बनाए हुए हैं, नंदलाल बोस या अमृता सहगल, जामनी राय या फिर यहाँ पे असित कुमार हल्दर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि है नंदलाल बोस। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चित्र है इनका जो कि, और यहाँ पे इनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए कि नंदलाल बोस जो है कला भवन शांति निकेतन में रह करके आसपास के गांव के चित्र बनाए हुए हैं, जिसमें इन्होंने संथाल के जो स्त्री पुरुष और कन्याएं होती थी उनका भी यहाँ पे चित्रकारी किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, लंबे यहाँ पे जल रंग में इन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य किया हुआ है। अगला है कि नंदलाल बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था, मुंगेर, कलकत्ता, 24 परगना या फिर शांति निकेतन। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि है मुंगेर। तो नंदलाल बोस का जन्म जो है मुंगेर के में हुआ था, वो भी 1882 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, और इनकी डेट भी याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1882 को बिहार के मुंगेर नामक जिले में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इनके बारे में क्योंकि इंपॉर्टेंट कलाकार है। इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मुसाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, अवनीना टैगोर, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस या फिर शैलेंद्र डे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि है नंदलाल बोस। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा मास्टर मुसाई के नाम से इनको जाना जाता है, वो भी किसने कहा है, तो ये स्टेला क्रैमरिस जो थे उन्होंने इनके बारे में ये कहा है चित्रों को देख करके। ठीक है, मास्टर मुसाई। अगला है कि नंदलाल बोस के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन के चित्र देखने को आए, कब से आए हैं, यथार्थवादी चित्र को देख करके, कैकेफबर के या फिर पिकासो या फिर अजंता के। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि है अजंता के भित्ति चित्रों को देखकर इनके जीवन में परिवर्तन आया है। अगला है कि कौन से चित्रकार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, नंदलाल बोस, रवींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर या फिर यामिनी राय। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जो कि है नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस जो है इनको पुरस्कृत भी किया गया है। ठीक है, वो भी पद्म विभूषण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या पूछा जा रहा है। अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रवींद्रनाथ टैगोर की रचित जो गीतांजलि है इसका चित्रकार किसने किया हुआ है, नंदलाल बोस, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर या फिर रवींद्रनाथ टैगोर खुद ने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि है नंदलाल बोस जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा रवींद्रनाथ टैगोर के से संबंधित जो चित्रकार रहे हैं इन्होंने ही किए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा
इन्होंने एक लास्ट जर्नी, रवीन्द्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने लास्ट जर्नी नामक एक चित्र भी बनाया हुआ था, ठीक है। रवीन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर इन्होंने बनाया हुआ था। और गगनेन्द्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने रवीन्द्रनाथ टैगोर की जो कृति है जीवन स्मृति, इस पर भी चित्रांकन किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा तीनों के बारे में कि नंदलाल बोस जो हैं इन्होंने गीतांजलि पर चित्रण किया हुआ है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इनकी मृत्यु पे जो महाप्राण है रवीन्द्रनाथ टैगोर पर महाप्राण लास्ट जर्नी बनाया हुआ है। और गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने जीवन स्मृति पर, ठीक है। अगला है कि शांति निकेतन के में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है, चित्रकला, मूर्तिकला, व्यावसायिक कला या फिर पॉटरी। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है व्यावसायिक कला। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामकिंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ से हुई है? श्री निकेतन, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, शांति निकेतन या बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। तो राइट आंसर आपका शांति निकेतन हो जाएगा, जो कि इनका जन्म की बात करेंगे तो 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है, बंगाल से लेके ही। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।